नमस्कार बच्चों, आज हम टॉपिक लेंगे डिजीजेस ऑफ सिल्कवर्म। डिजीज ऑफ सिल्कवर्म। रेशम के कीट के अंदर कई सारी बीमारियां लग सकती है। इनकी रोकथाम के उपाय और कौन कौन सी बीमारियां रेशम के कीट को लगती है जो कि इकोनॉमिकली रेशम के कीट के लिए काफ़ी हानिकारक रहती है, रेशम प्राप्ति के लिए हानिकारक रहती है। उन सारी डिजीजेस के बारे में हम आज जानकारी लेंगे। सबसे पहली डिजीज आती है इसके अंदर मैगट डिजीज। मैगट डिजीज मैगट डिजीज एक आर्थ्रोपोडा के द्वारा होती है, एक फ्लाई होती है उसके द्वारा होती है मैगट डिजीज। इसका नाम है ट्राइकोग्लाइसा सॉर्बिलेंस। ट्राइकोग्लाइसा सॉर्बिलेंस नामक एक फ्लाई होती है जिसके द्वारा मैगट डिजीज होती है। ये क्या करती है फ्लाई की, इसके जो लार्वा रहते हैं, लार्वा जो रहते हैं सिल्कवर्म के, उसके ऊपर अपने एग्स डिपॉजिट कर देती है लार्वा के ऊपर, जिससे कि लार्वा के ऊपर मिल्की वाइट स्पॉट्स दिखाई देते हैं एग्स के रूप में। इससे इसकी पहचान की जा सकती है। फिर उसके बाद क्या रहता है, ये जो एग्स रहते हैं ये इनके अंदर हैचिंग होती है। हैचिंग होने के बाद में इनमें से मैगट निकलते हैं। मैगट अपन कह सकते हैं, लटें जो रहती है उनको अपन मैगट कहते हैं। कॉमन जो रहती भाषा के अंदर अपन जिनको लटें कहते हैं वही मैगट होते हैं। और यह मैगट जो रहते हैं वह लार्वा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लार्वा के अंदर प्रवेश करके उनके जो टिश्यूज वगैरह रहते हैं उनको खाने का काम करते हैं। इससे क्या रहता है कि अगर शुरुआती स्टेज के अंदर इसका इन्फेक्शन हो गया तो फिर कोकून का निर्माण ही नहीं होगा। अगर लेटर स्टेज में इनका इन्फेक्शन होता है तो कोकून का निर्माण तो होता है लेकिन वह किसी काम का नहीं रहता है। इसका प्रिकॉशन क्या है? इसका एक ही प्रिकॉशन है कि ये जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट की जो फ्लाई है, इससे दूर रहा जाए। जहां पर भी सेरिकल्चर हो रहा है वहां पर नेट का इस्तेमाल करके इस फ्लाई को दूर रखा जाए, यही इसका प्रिकॉशन है। यानी कि अवॉइडेंस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। जितना दूर रहा जा सके इस फ्लाई से उतना बेटर है। अब देखिए दूसरी जो है डिजीज आती है अपने इसमें पेब्राइन। दूसरी डिजीज है पेब्राइन डिजीज है। यह नोसिमा बोम्बाइसिस नामक पैथोजन के द्वारा होती है। नोसिमा बोम्बाइसिस नामक पैथोजन के द्वारा होती है। यह सिल्क वर्म की सबसे वर्स्ट डिजीज है। मतलब सिल्क वर्म इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान जो है वह इसी डिजीज के द्वारा होता है। इसमें क्या रहता है बच्चों, स्पोर्स रहते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स रहते हैं जो कि लार्वा क्या करता है, फीड करता है। तो उसके साथ फीडिंग के साथ में उसके मुंह के द्वारा वह अंदर चले जाते हैं, स्पोर्स अंदर चले जाते हैं और फिर क्या करते हैं, व्हाइट स्पॉट बना देते हैं सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर एंड सरफेस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। दो जगह मेनली व्हाइट स्पॉट बनाते हैं। ये जो इसका जो रहता है पैथोजन जो रहता है वह माइक्रोस्पोरिडिया फैमिली से बिलोंग करता है। और इस डिजीज के कारण काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है सेरिकल्चर इंडस्ट्री को।
अब बात आती है कि इसको अपन रोक कैसे सकते हैं, इसका जो काउंटर मेजर है, इसको रोका कैसे जा सकता है। सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो अपने पास में जो कोकून्स आ रहे हैं ब्रीडिंग के लिए, जो कोकून लेके आते हैं ब्रीडिंग के लिए, उनको अच्छे से चेक किया जाए कि इनके अंदर कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है। फिर जब कोकून में हैचिंग होके जब मतलब मदर मौत होती है तो उनको वापस से चेक किया जाए कि इनमें कहीं इन्फेक्शन तो नहीं आ गया है। ठीक है। उसके बाद में क्या किया जाता है, जैसे मदर मौत है, इसको चेक कर लिया। इसको चेक करने के बाद में इसके द्वारा जो एग्स ले किए जाएंगे, एग्स बनेंगे, उनको दोबारा से चेक किया जाएगा। उनको दोबारा से चेक किया जाता है कि इनमें कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। अगर इनमें भी कहीं इन्फेक्शन मिलता है तब उन एग्स को या कोकून्स को, उन मॉथ्स को हटा दिया जाए। हटाने के पश्चात जितने भी इन्फेक्टेड चीजें हैं वहां से हटाने के पश्चात 2% फॉर्मेलिन के द्वारा उनको डिसइंफेक्ट किया जाता है। 2% फॉर्मेलिन सॉल्यूशन जो रहता है उसको उसके पश्चात डिसइंफेक्ट करके आगे सेरिकल्चर इंडस्ट्री को आगे लेके जाया जाता है। उसके जो कोकून्स बनेंगे उनके द्वारा रेशम निकाला जाता है। बच्चों ये 2 डिजीज थी। अब अपन तीसरी डिजीज की बात करेंगे। तीसरी डिजीज है पॉलीहेड्रोसिस। तीसरी डिजीज है पॉलीहेड्रोसिस ऑफ सिल्कवर्म। यह डिजीज वायरस एंड बैक्टीरिया के द्वारा होती है, दोनों के द्वारा ही होती है। वायरस के द्वारा भी होती है और बैक्टीरिया के द्वारा भी होती है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज से पॉलीहेड्रा बनते हैं। इसके अंदर पॉलीहेड्रा बनते हैं। ये एक संरचना होती है जिसके अंदर विषाणु या फिर जीवाणु जो है वह इकट्ठे हुए रहते हैं और इसका निर्माण खुद सिल्कवर्म करता है इन्फेक्शन के पश्चात। अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि यह 3 तरीके से इन्फेक्शन करता है, 3 जगह इन्फेक्शन इसमें होता है। जैसे कि पहला है न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस। न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस इसमें क्या रहता है कि विषाणु जो है वायरस के द्वारा होता है। ये वायरस जो है कोशिकाओं के न्यूक्लियस पे अटैक करके न्यूक्लियस के अंदर पॉलीहेड्रा का निर्माण करता है। न्यूक्लियस के अंदर पॉलीहेड्रा का निर्माण करता है और उसके पश्चात वह स्प्रेड हो जाता है पूरी के पूरी बॉडी के अंदर। एक रहता है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है इंटेस्टाइनल साइटोप्लाज्मिक। इंटेस्टाइनल साइटोप्लाज्मिक इसमें क्या रहता है कि इसमें इसका जो निर्माण होता है पॉलीहेड्रा का वह इंटेस्टाइनल कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये इसमें और इसमें बेसिक डिफरेंस होता है। तीसरा है इंटेस्टाइनल न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस। न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस इंटेस्टाइनल न्यूक्लियर जो है पॉलीहेड्रोसिस जो है उसमें इन्फेक्शन जो है यानी कि पॉलीहेड्रा का जो निर्माण है वह इंटेस्टाइन की कोशिकाओं के
न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसी वजह से इसको कहते हैं हम इंटेस्टाइनल न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस। इसका क्या बचाव क्या है? इसका बचाव भी सेम है कि जो भी इंफेक्टेड ऑर्गेनिजम्स है उनको रिमूव कर दिया जाए, साफ सफाई रखी जाए, ठीक है, सेरिकल्चर फॉर्म की साफ सफाई रखी जाए और 2% फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा उसको डिसइंफेक्ट किया जाए। चौथी डिजीजेज आती है अपने ग्रीन मस्कराइन। चौथी डिजीज है अपने ग्रीन मस्कार्डिन। ये जो डिजीज है ग्रीन मस्कार्डिन जो डिजीज है, यह एक फंगल डिजीज है, यानी कि कवकों के द्वारा डिजीज है। ये कवक के द्वारा डिजीज होती है। इसके अंदर क्या रहता है कि रेशम कीट का जो लार्वा है उसकी वेंट्रल साइड पे, यानी कि नीचे वाली सतह, देखिए ये रहती है अपर वाली सरफेस, ठीक है, और ये रहती है वेंट्रल, यानी ये ऊपर वाली डॉर्सल और नीचे वाली वेंट्रल। तो यहाँ वेंट्रल जो है सरफेस उस पे एक डार्क स्पॉट बन जाता है ब्लैक कलर का, जो कि काफी बड़ा स्पॉट होता है। इसका उपाय क्या है? साफ सफाई रखना है और 2% फॉर्मेल्डिहाइड से उसको डिसइंफेक्ट करते रहना है। फॉर्म को, फिश ये जो सेरिकल्चर फॉर्म है उसको टाइम टू टाइम हमको डिसइंफेक्ट करते रहना है। ठीक है बच्चों, तो ये अपन ने 4 डिजीजेस पढ़ी है सेरिकल्चर से रिलेटेड। थैंक यू।